नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मां नर्मदा की पावन गोद में भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुण्यधरा जिला खंडवा में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी की, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी की, माननीय आयुष विभाग मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी की, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी की, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी की, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य, जागरूकता और मानव कल्याण की मंगल कामनाओं के साथ मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, साथ ही में माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्वस्थ, जागरूक और समावेशी भारत के निर्माण का एक राष्ट्रीय संकल्प है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के माध्यम से देश सिकल सेल रोग के उन्मूलन की दिशा में अग्रसर है तथा मध्य प्रदेश इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का संपूर्ण आत्मीयता और श्रद्धा भाव के साथ स्वागत करती हूँ और अब शब्द सुमनों के माध्यम से स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी को। ओंकारेश्वर के इस पवित्र नगरी में आज कृपा पूर्वक पधारी देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल जी, सभी विधायकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर डॉक्टर देश की प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपने बीच में पाकर हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। हम लोगों को याद है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन के अभियान का शुभारंभ किया था और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2047 में सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और आज जब राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तब उनके सामने अपने राज्यपाल जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार
हर 2 महीने में एक मीटिंग राजभवन में होती है। कितनी स्क्रीनिंग हुई है, कितने रोगी पाए गए, कितने वाहक हैं, कितने सिकल सेल मित्र बने, जेनेटिक कार्ड कितने बने। शादी के पहले जिस तरह से कुंडली मिलाकर शादी करने की परंपरा हमारे यहाँ है, उसी प्रकार से उन्होंने ये जागरूकता पैदा करने का और नीचे तक इस बात को ले जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि कुंडली के साथ साथ आदिवासी बाहुल्य 20 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं, उसमें जो कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो जेनेटिक कार्ड मिलाए हुए शादी ना करें, जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा ना हों जो सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। और इसलिए राज्यपाल जी का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग देश में सबसे नंबर 1 पर होनी चाहिए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग 1,60,00,000 में से हमने कर ली है। और 2026 में ही, जबकि टारगेट 2027 में था, लेकिन 2026 में ये हमारी कोशिश होगी कि 1,60,00,000 इन 20 जिलों में आदिवासी बाहुल्य इलाके में जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के रोग होने की संभावना होती है, हम अपने पूरा स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पिछले वर्ष बड़वानी में आपको आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आपका आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आपको ध्यान था और इसलिए इस विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में हमारे बीच में आई हैं। आपका स्वागत करते हुए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर महामहिम राष्ट्रपति जी का जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। उन्हें खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित एकात्मता की प्रतिमा की प्रतिकृति भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में। पुनः अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भगवान शिव की प्रतिमूर्ति भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए दवा खाना सिर्फ उपचार नहीं, जीवन शैली में बदलाव लाना भी जरूरी है। सिकल सेल रोगियों के स्वास्थ्य, जागरूकता और बेहतर जीवन प्रबंधन को समर्पित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष जागरूकता वीडियो बनाया गया है, जो आपके अवलोकनार्थ स्क्रीन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। देश के जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मिशन बनाया है। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का ये अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और उस मिशन को मध्य प्रदेश में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आत्मसात किया गया है। प्रदेश के जनजातीय जनमानस के बड़े वर्ग में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखी जा रही थी, जो है सिकल सेल एनीमिया। मैं जब 6-7 साल की थी तब डायग्नोज हुआ कि मुझे सिकल सेल है। जब मैं MBBS कर रही थी उस टाइम पर पता चला कि ये बीमारी मेरे पूरे परिवार को है। जैसे मैं जब 7 साल का था, जब मुझे पता चला कि मुझे सिकल सेल बीमारी है, पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही मेरे परिवार में इतनी अवेयरनेस थी। काफी चीजें रुकाव आया जीवन में। ऐसा नहीं कि कभी बहुत पेन हुआ, कभी दर्द हुआ मुझे, फिर भी मैं लड़ता रहा। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि फैमिली से फैमिली मेंबर में बढ़ती जाती है। नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड होता है वो सर्कल शेप का होता है, और जो हम सिकल सेल जिनको होता है उनका ब्लड एक सिकल आकार का होता है, जिसे हम हसिया बोलते हैं।
तो ब्लड क्लॉट होने के कारण हमारे ज्वाइंट में पेन होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। सिकल सेल में हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस होता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर लें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप स्ट्रेस मत लें और साथ ही आप अपनी रेगुलर मेडिसिन लें, टाइमली डाइट लें और अपनी नींद पूरी करें। कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सिकल सेल की जांच, परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग और दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। यही सेवाएं मरीजों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती हैं। जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, एमपी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के वजह से मुझे फ्री में सिकल सेल की दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया और फॉलिक एसिड प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जो है वो निःशुल्क स्क्रीनिंग सारी जांचें करवा रही है, पेशेंट की सिकल सेल की जांच, जो भी HPLC स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सारे निःशुल्क कर रही है, दवाएं वितरित कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है इस बीमारी को लेकर कि आपको इसके साथ कैसे सर्वाइव करना है। मैं सभी सिकल सेल वॉरियर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह देखिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सही जानकारी और नियमित उपचार ही सिकल सेल प्रबंधन की कुंजी है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। देवियों सज्जनों, सिकल सेल उन्मूलन अभियान को जन आंदोलन बनाने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम मंच पर गांव के उन सरपंचों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिन्होंने 100% सिकल सेल स्क्रीनिंग का लक्ष्य प्राप्त कर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करती हूं कि वे उत्कृष्ट कार्य करने वाली इन ग्राम पंचायतों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं ग्राम पंचायत डाभिया की सरपंच श्रीमती नीला दिनकर और डाभिया की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री कृतिका यादव को। ये वे ग्राम पंचायत हैं जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं ग्राम पंचायत कुम्हारखेड़ा की सरपंच श्रीमती बीना बाई उइके और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सावली खेड़ा की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री भावना बैरागी को। तालियों के साथ हम प्रोत्साहित करें इन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं मंच पर आमंत्रित करते हैं ग्राम पंचायत खेड़ी से श्रीमती सुनीता बाई कलम को और साथ ही में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री साधना कास्टे को। करतल ध्वनियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। समाज के सर्वांगीण विकास और पहला सुख निरोगी काया के भाव को साकार करते हुए जन कल्याण के लिए सतत समर्पित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ओंकार महाराज के इस प्रांगण में मां नर्मदा की कृपा से सच में ये अमृत कुंभ हो रहा। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर ही विराजमान महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल राज्यपाल साहब, आप लगातार हर क्षेत्र के लिए हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं, लेकिन खासकर सिकल सेल के इस पूरे अभियान में आपकी लगातार सक्रियता के कारण से
हम आज तक के सारे स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड तोड़ करके सच में एक बड़े पुण्य के काम को में लगे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल साहब। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्रीमान विजय शाह जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर इस निमाड़ अंचल की हमारी सारी जनता, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका भी नमस्कार करता हूं। नर्मदा महारानी की, ओंकार महाराज की। आज अद्वैत वेदांत के दर्शन के शिरोमणि श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज की इस तपोभूमि में हम सब निमाड़ के धुनी वाले महाराज और साथ ही साथ क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की भी कर्मस्थली के क्षेत्र में ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां अपना जीवन धन्य करेगी और हम जन जागरूकता के माध्यम से एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का नाम और जिसका प्रभाव देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है कि एक तरफ सादगी, शुचिता और संघर्ष की मिसाल महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच ऐसे पवित्र संकल्प के कार्य को पूरा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारी है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे, तब मंगू भाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है। कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं, जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। आज अपने इस मंच पर ही खासकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूं तो
तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें। मध्य प्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पालें तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब जनजातीय समाज के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए निरंतर समर्पित सिकल सेल उन्मूलन अभियान के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से हम सादर अनुरोध करते हैं कि आप प्रेरक विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस ओमकारेश्वर के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्री जनजातीय विभाग श्री कुंवर विजय शाह जी, मंत्री आयुष विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सभी अधिकारी गण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रदेश में बल्कि सारे विश्व में आज सिकल सेल दिवस मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी उपस्थिति से प्रदेश की जनता गौरवान्वित हुई है। प्रदेश में विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन जन जागरूकता, जन भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। माननीय महोदया, सिकल सेल रोग एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है बल्कि जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय समाज के सम्मान एवं उत्थान को नई दिशा देने की पहल जनजातीय गौरव दिवस के साथ मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन का मिशन प्रारंभ किया था। प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 में शुभारंभ किया। जनजातीय समाज यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र में इस गंभीर आनुवंशिक बीमारी की चुनौतियों को समझते हुए देश भर में सिकल सेल उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन बनाया है। राज्य सरकार ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच हो गई है। यहाँ उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 के एंड में हम जांच पूरी कर लेंगे। बाद में दवाई की जो बात है वो दवाई हम करते रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और जनजातीय समुदाय
के उत्थान और स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता के प्रयासों से आज पूरा देश विशेषकर जनजातीय समाज बीमारी से प्रति जागरूकता है और सतर्कता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2023 में जब ये शहडोल में ये शुरुआत किया प्राइम मिनिस्टर ने, तभी से सारे देश में ये उन्मूलन का काम चल रहा है और अभी तक सारे हिंदुस्तान में 7 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा जांच हो गई है। मैं समझता हूं कि जनजाति समाज के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उस जनजाति समाज के एक अंग होते हुए उनका और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार मानता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी को बताना चाहूंगा कि प्रदेश में सिकल सेल एलोपैथी दवाइयां के साथ आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग भी शुरू किया है, जिसके प्रारंभिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति में सिकल सेल रोगियों की अपील करूंगा कि रोग उपचार में एलोपैथी दवा के साथ आयुर्वेदिक दवा का भी उपयोग करें। आपको जरूर उसमें फायदा मिलने वाला है। स्क्रीनिंग के बाद दिए गए डिजिटल कार्ड, जेनेटिक कार्ड, यहाँ बार बार दोहराया है कि कार्ड वैवाहिक संबंधों के लिए ऐसे समझो जन्म कुंडली है, उसके समान इसका विवाह संबंधों में पूर्व मिलान जरूर करें। यदि युवक और युवती दोनों को सिकल से रोग पीड़ित है तो शादी नहीं करें, क्योंकि यह पाया गया है कि ऐसे दंपति की संतान में जन्म से सिकल से रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी व्यस्तता के कार्यक्रम भी समय निकालकर आप यहाँ आए, मैं हृदय से, दिल की गहराई से यह आभार आपका मानता हूँ, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ लॉन्चिंग किया, उपराष्ट्रपति भी डिंडोरी आ गए और आज हम ओमकारेश्वर में आपको यहाँ उपस्थित है। हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है कि तीनों नेता ये सिकल सेल के विश्व सिकल सेल दिन में उनकी उपस्थिति रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। कोटिशय धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। देवियों सज्जनों, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्त भविष्य के प्रति अपनी गहन संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने सिकल सेल उन्मूलन अभियान को राष्ट्रीय जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति करोड़ों देशवासियों, विशेषकर जनजातीय समुदायों के लिए आशा, विश्वास और संबल का प्रतीक है। अब हम सादर, सविनय और सम्मान पूर्वक भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने अमूल्य आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया दिवस के इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, कुबेर विजय शाह जी और नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे,
उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है 1.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन प्रारंभ किया गया है। इसे केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा, आनुवंशिकता से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती के साथ ही सामाजिक आचरण में बदलाव के मिशन के रूप में भी देखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन की पृष्ठभूमि में अनेक स्तरों पर किए गए वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन रहे हैं। ICMR, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, NHM, WHO और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए हैं। मैं जानकर खुश हूँ। आज जो मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टॉल को मैं देख रही थी, केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी इसमें रिसर्च करके दवा भी और रिसर्च करके निकाले हैं और दोनों दवा दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनसे मुख्य के रूप में आकलन सामने आया है। सिकल सेल एनीमिया का सबसे अधिक प्रभाव मध्य भारत की जनजातीय पट्टी में है। आज मैंने लिस्ट देख रही थी जो स्क्रीनिंग किया गया है। 17 राज्य 17 स्टेट्स को स्क्रीनिंग किया गया है। उनमें से मध्य प्रदेश और ओडिशा में सिकल सेल रोगियां ज्यादा पाया गया है। अनेक परिवार पीढ़ियों से इस रोग से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बीमारी का नाम तो मालूम नहीं था। अध्ययनों से ये भी पता चला कि भारत के जनजातीय समाज सिकल सेल रोग का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में कई गुना अधिक है। फलस्वरूप देश में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़कर ये राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। देश के 17 राज्यों में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति राज्यों ने भी पूरी तत्परता से भागीदार की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय एवं चीफ मिनिस्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे आंतरिकता से सहित मिशन मोड में इस चीज को लिए हैं, मुझे लगता है ये जो भी आज जिन लोग ग्रसित हुए हैं उन लोगों का जिस तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। ये पूरी तरह, ये केवल इसी पीढ़ी के नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये शायद ये पूरा समाप्त हो जाएगा।
मैं सभी इसी मंच से मैं सभी राज्यों के अधिकारियों को, सरकार को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये एक इसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको जैसे उन्मूलन किया जाए, पूरा समाप्त किया जाए, इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये क्योरेबल है, ये खत्म हो सकता है। इसके लिए दावा सामने आया है, उसको ग्रहण करने से मुझे लगता है ये देश में और सिकल सेल नाम के कोई बीमारी और आगे भी नहीं आएगी। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लीजिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है, और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक वाहक यानी कैरियर भी पहचाना जा चुकी है। वाहकों की इतनी बड़ी संख्या से जुड़े चुनौती का समझने की आवश्यकता है। सिकल सेल के वाहक लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं होते, इसलिए उन्हें इसकी भविष्य की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लग पाता। अधिकांश वाहकों को ये नहीं पता होता है कि अपनी संतान को ये रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। संतोष की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिशन मोड में पिछले कुछ वर्षों में सिकल सेल से जुड़े रोगियों और वाहकों की पहचान के साथ साथ उनकी समुचित स्वास्थ्य देखभाल पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरी संख्या में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है, मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण भी किया गया है। इन स्वास्थ्य पहल के लिए मैं प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी प्रदेशों के सम्मेलन, शक्ति और सक्रियता से हम वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकल सेल
संबंधी रोगी के उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। देश में जनजातीय समुदाय के लोगों के सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। मैं आशा करती हूं कि मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय विकास के अनेक प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी गणमान्य अतिथिगणों से अनुरोध है, कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्र धुन के सम्मान में। घरे घरे